अर्श अजीम सो, पूंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको, पट खोल दे सबको। मोहे कह्या तेरी रूह, मोहे कह्या तेरी रूह। प्रणाम सुंदर सच। हक श्री जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम रूहों को संबोधित करते हुए समझा रहे। गेब बातें महबूब की बीच बका खिलवत, परमधाम की खिलवत में परमधाम के भीतर प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत के संग इश्कमय लीलाओं की जो अपार सुख अपार आनंद की जो गुह्य बातें थी, जिन बातों को हम अर्श में रहते हुए भी कभी न समझ पाए, और आशिक मेरे प्रियतम मुझे इन सारे सुखों से लबालब भरना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके दिल की सारी बातें हम रूहों को पता चल जाए। और आशिक तो वही जो अपनी माशूका से कभी कोई बात छिपावे ही नहीं। लेकिन अर्श के अंदर चाहते हुए भी प्रीतम अपने दिल की बातें हमें नहीं बता सकते, समझ में भी ना आनी। हकीकत के स्वरूपों को कभी मारिफत की पहचान नहीं हो सकती। हकीकत की लीला में मारिफत कहां से समझ आए? अरे हमें तो हकीकत भी समझ में नहीं आनी। हम अपने स्वरूप को प्रियतम से अलग मान बैठे। इन सारी गुह्य बातें अर्श में जो कभी नहीं हुई, प्रियतम के दिल का प्यार जो हम कभी नहीं समझ पाए, उन बातों को समझाने के लिए प्रियतम ने हमें अर्श में ही फरामोशी देकर ये झूठ का खेल दिखाया। ध्यान से सुंदर, अर्श से कभी कोई यहां पे आ ही नहीं सकता। वहां बैठे बैठे नासुक जगत को प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया और अपने चरणों में बिठाकर हमें इस खेल की लज्जत दे रहे। ये जो तन धारण किए हुए इन तनों को अलग अलग तन के संग अर्श की रूह की सुरता को मिला दिया, और इस तरह हम खेल में आ गए। ध्यान से सुंदर साथ जी, अर्श की रूह की नजर भी इस खेल के अंदर नहीं है। अभी इस खेल को प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया। जरा समझिए, जैसे हम अपने घर में बैठे हुए टीवी में किसी भी कार्यक्रम को निहारते हैं और उस कार्यक्रम के अंदर हम अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो जो कार्यक्रम दिल्ली या मुंबई का कहीं और का दिखा रहे हैं तो हम स्वयं को वहीं पे महसूस करते हैं, जबकि हम है तो अपने घर पे ही, हम कहीं गए नहीं। फिर भी उस कार्यक्रम के अंदर, लाइव कार्यक्रम
कहीं का चल रहा है, तो जहां का कार्यक्रम चल रहा है हम स्वयं को उस कार्यक्रम में सम्मिलित कर देते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं और ऐसा एहसास कर लेते हैं कि मैं तो वहीं पे पहुंच गई, जबकि हम तो अपने घर पे बैठे। ऐसे ही इस पूरे खेल को प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया, हमें मूल मिला में बिठाकर हमारी सुरता अपने दिल के अंदर चल रहे हैं, इस खेल के अंदर जोड़ दी और हम खेल देखने में ऐसे मस्त हो गए, उसमें ऐसे रल गल गए कि स्वयं को भूल गए, मैं कौन हूं ये भी भूल गए, कहां बैठी हूं ये भी भूल गए, तो मेरे प्रियतम मेरे सामने है वो भी नजर में नहीं आए। अर्श की सारी बातों को हम विस्मृत कर दिए, भूल गए। अब हम रूहों को जगाना है, तो स्वयं धनी जी इस खेल के अंदर आए और खेल में आकर उन तनों को मिले, उन तनों के संग पहुंच गए जिन तनों के माध्यम से मूल मिलाए में बैठी अर्श की रूह इस खेल को देख रही है। और इन तनों को आकर अपने अर्श का, अपने इश्क का, अपनी सारी बातों का, अपनी खिलवत की लीलाओं का यहाँ पे आकर वर्णन करने लगे। और ये बातें जब हम यहाँ इस नाजुक तन दिल में धारण कर लेगा, वो ही सारी बातें परात्म के दिल में जाएगी और परात्म जागृत। शोभा श्यामा जी को दे दी, शोभा इंद्रावती को दे दी, शोभा सुंदर भाई को दे दी, लेकिन सारा काम करने वाले तो वही तो। यहाँ अलग अलग तनों को शोभा दे रखी है, लीला करने वाले तो वो ही मेरे प्रियतम ही है, वो ही आकर यहाँ पे अलग अलग तनों के पास पहुंचकर अपने दिल की बातें बता देते हैं, जैसे आज हमारे पास पहुंचे इस जून के माध्यम से और हमें आकर बता रहे कि मैं अर्श से आ, मोहे कहा तेरी रूह आई अर्श अजीम सो। इस खेल में आकर इंद्रावती की आत्म को, जो जिस तन के माध्यम से इंद्रावती देख रही है, उस महाराज ठाकुर के पास आकर कहते हैं कि तू महाराज ठाकुर नहीं है, तू मेरी परमधाम की इंद्रावती की आत्मा। कौन बता रहा है? श्यामा जी। कौन आया श्यामा जी में? अरे भी कहलवाने वाले तो सिर्फ राज जी ही है, और शोभा किसी को भी दे रहे, उनके वजह से ही, उनके हुक्म से ही, उनकी इच्छा से ही यहाँ पे कोई बात हो सकती है। इंद्रावती की आत्म या तो श्यामा जी को बोलने की ताकत होती तो 40 साल तक इस माया में उलझी न रहती। उमरकोट से आए कच्छ में, कच्छ के अंदर भी कितने स्थान, कितने गुरु किए, फिर नौतनपुरी आए, 14 साल तक भागवत की कथा सुनी। ये सारी मेहनत न करनी पड़ती यदि श्यामा जी को बोलने की ताकत होती तो कैसे बोल दिए? जब धनी जी ने दीदार दिए और कहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो आए के बैठे तुम्हारे आकार में। जब प्रियतम ने कह दिया कि आज से मैं तेरे भीतर, तेरे तन के न तेरे दिल में आकर बैठ रहा हूं, तब सारी बात खुल गई। तब आई वतन की जागृत बुद्ध, उसे साथ ही अर्श के सारी बातें समझ में आ गई। जैसे ही प्रियतम दिल में आकर बैठ के सारी बातें खुलने लगी, सारी बात समझ में आ गई।
तो कहने वाले कौन है? रज जी। किसके मार्फत कहलवा रहे हैं? श्यामा जी। तो श्यामा जी ने आकर क्या कह दिया? मोहे कहा तेरी रूह आई अर्श अजीम से, और वो ही आज हमें कह रही है। कोई और थोड़ी कह रहा है हमें। आज जितने भी ये सुनने वाले हैं, जो भी यहाँ पे बातें सुन रहे हैं, ये बातों को समझ रहे हैं, उनको कहने वाला कौन है? वही तो मेरे प्रियतम आकर यहाँ पे हमें भी, तन कोई भी हो, उस तन से कोई लेना देना नहीं है। उसे पहचान लो जो कहलवाने वाला है। ये वाणी के अंदर बैठकर एक एक शब्द मेरे प्रियतम हम रूहों के वास्ते कह रहे हैं। हमें उनको पहचानना है। कोई भी तन आकर यहाँ पे बात कर दे, बात करेगा तो कौन सी बात करेगा? जो बात मेरे प्रियतम कहलवाना चाहते हैं, वही बात तो यहाँ कही जाएगी। आज हम सब रूहों को संबोधित करके प्रियतम यही बात कह रहे। इंद्रावती कह रही है कि मुझे आकर मिले और मुझे ये बात कह दी, तो वही बात आज हम सभी रूहों को लागू पड़ जाती है, समझ में आ जाती है। मोहे कहा तेरी रूह आई अर्श अजीम सो। ये कोई इंद्रावती को कह दिया तो इंद्रावती जाने, मुझे क्या लेना देना? ऐसा है क्या? अरे भाई, नाम इंद्रावती का नाम करके प्रियतम आज हम रूहों को संबोधित कर रहे हैं कि तेरी रूह आई अर्श अजीम से। तू कौन है? ये जो तन तुझे मिला है वो तेरा मूल स्वरूप नहीं है। ध्यान से सुंदर साहब जी, ये संबोधित किसे करना चाहते हैं? जो परात्म मूल मिलाए में बैठी है, लेकिन उसे डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो फरामोशी में है। अब उसे कहना है, उसके दिल में ये बात पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचावे? तो वो परात्म जिस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, उस तन के पास प्रियतम पहुंच गए और उस तन को संबोधित करके कह रहे कि तू मेरी अर्श की अंगना है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी आत्म स्वरूप है। याद कर परमधाम मूल मिलावे में हम कैसे बैठे हैं, कैसे परमधाम की खिलवत की लीलाओं में हम डूबे रहते। अपने इश्क की पहचान कराने के लिए इस बार किसको पहचान करानी है? इस तन को ना, जो मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठा है, जो उनके चरणों में बैठा है। संदेश उस तक पहुंचाना है, लेकिन उस तक संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम ये तन है। और आज हम सबको हमारे बीच में आकर, चाहे ये जूम का माध्यम हो, चाहे कोई शिविर का माध्यम हो, चाहे कोई कैसेट का माध्यम हो, चाहे कोई कैसे भी करके प्रियतम अपना संदेश उस अर्श में बैठी परात्म को पहुंचाने के वास्ते, वो परात्म जिस तन के माध्यम से एक खेल देख रही है, उसे जाकर कहते हैं कि तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है। क्या ये वजूद तन ब्रह्म सृष्टि का है? ना। तो संबोधित किसे कर रहे हैं? हम सबको, क्योंकि हमको दावा दिलवाया, उज्जत दे दी। उन्होंने ही तो दावा दिलाया ना हमें कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है। और हम इस दावा लेकर तो बैठी है आज, ये बातें सुनने के वास्ते कि हम ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा हमने दावा ले लिया। कौन है ब्रह्म सृष्टि? बताइए जरा। जो मूल मिलावे में बैठी। फिर वही बात समझा रहा हूं सुंदर साथ जी, बात को जरा समझिए। खामोशी में जो पड़ी है उसको जगाना है, और इस तन को माध्यम बना रखा
रखा है, और इस वास्ते तन के पास आकर प्रियतम कहते हैं, मोहे कहा तेरी रूह आई अर्श अजीम सो, तेरी आत्म अर्श अजीम से यहाँ पे परमधाम, और मैं तुझे बुलाने के लिए आई। कौन कह रहा है? श्यामा जी। कहलवा कौन रहा है? प्रियतम। वही अक्षरातीत कहलवा रहे हैं, शब्द श्यामा जी के मुख से निकल रहे हैं, और आज ये शब्द इंद्रवती के तन से हमें संबोधित कर रहे हैं। शोभा चाहे किसी को दे दी, बोलने वाले, ये सब बताने वाले मेरे प्रियतम ही है। तो आकर मुझे कहते हैं, मोहे कहा तेरी रूह आई अर्श अजीम सो, और मैं तुझे बुलाने के लिए आई हूं, चल तू तैयार हो जा। कैसे चलना है? यात्रा करनी है बिना पंथ, ना तो कोई रास्ता है, ना कोई पैदल चलना भी नहीं है। कैसे यात्रा करनी है? चितवन से। यहां बैठे बैठे अपने निज स्वरूप को याद कर लेना। यहां बैठे बैठे अर्श की उन खिलवत की लीलाओं को याद कर लेना है, जैसे कि वो बातें आपके दिल में बढ़ती चली गई, निज स्वरूप अर्श में जागृत होता चला गया। इतना ही तो करना है। दावा जब लिया हमने कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो दावे के मुताबिक रहना भी तो पड़ेगा, रहनी भी तो बदलनी पड़ेगी। जब तक रहनी नहीं बदलेंगे, दावा कैसे सिद्ध होगा? दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि का, और कर्म करेंगे जीवों के माफिक, तो कहां से परमधाम की नजर आए? जब दावा लिया है, तो हमारा रहन सहन, इस संसार को देखने का नजरिया, दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हमारा दृष्टा भाव में हो जाएंगे। अब जब दृष्टा भाव हो जाएंगे, तो संसार के प्रति किसी भी जरा सा भी लगाव नहीं रहेगा, दिल में कोई चाहत नहीं बचेगी। मैं खुद ही समाप्त हो जाएगी। जब मैं करता हूं ही नहीं, तो कौन सी मैं खुद ही मेरी? अब समझ में आ गया कि जो कर रहे थे वो मेरे धनी से हो रहा है। अब जैसे जैसे बात दिल में दृढ़ होती गई, हम अर्श के सुखों में वापिस डूबते गए, और तब जन्नी का जोश, तनी का इश्क हमें मिलकर अपनी आत्म को अर्श में पहुंचा देता है, और आत्म वहीं पे जागृत हो जाता है। अर्श पूरा दिल में बस जाता है। फिर अर्श की रूह यहाँ बैठे बैठे जो बातें लिखी है, उससे भी अधिक जो देखती है, वो बातें बोलना शुरू कर देगी। इस तरह कहते हैं कि तेरी रूह अर्श से आई है, और मैं तुझे बुलाने की खातिर आया हूं। कुंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको। कुंजी देत हो। कुंजी माने क्या? चाबी। तो कौन सी चाबी हमें दे रहे हैं? एक ज्ञान रूपी चाबी। अर्श का इलम हमें बता दिया, अर्श की बारीक बातें हमें बता दी। यही तो कुंजी। जैसे जैसे अर्श की बातें हमारे दिल में बसती चली जाएगी, सुरता हमारी अर्श में पहुंच जाएगी। कुंजी देत हो तुझको। जैसे ही हमें अर्श की बातें पता चल जाएगी, हमारी रूह वहीं पे पहुंचेगी, तब हम वहां का नजारा देखते चले जाएंगे। पट खोल दे सबको। अब सारी बातें दुनिया को जाहिर कर दे, सारी रूहों को बता दे, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। जो बात तुझे समझ में आई, जो बात तुझे मिली, जो बात मैंने तुझको समझाई, तेरा दायित्व है कि तू किसी और को समझा। हुक्म तो धनी का ही चल रहा है, अपने बलबूते पर तो हम कुछ कर नहीं सकते।
ध्यान से सुंदर साथ जी, अपने बलबूते पर हम एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन धनी जी कह रहे कि तेरे तन के माध्यम से एक काम होना है। मैंने तुझे बात समझ आई तो औरों को आगे समझा। अब तेरा दायित्व रह गया, पट खोल दे सबको, अर्श की सारी बातें अब तू जाहिर कर दे। और इंद्रावती के तन के माध्यम से पूरी अर्श की वाणी एक उलझन वाणी के रूप में यहाँ पे प्रवाहित हो गई। और आज हम इन्हीं बातों को समझ कर, तो कौन बोल रहा है भीतर बैठकर? वही इंद्रावती तो बोल रही है, वही मेरे प्रियतम तो बोल रहे। इसलिए एक चेतन स्वरूप है, ये वाणी कोई जड़ नहीं, इलम अर्श का इलम, एक कुंजी इस वास्ते है कि जिन बात से हमें जिन चीज की समझ आवे वो उस चीज की कुंजी है। एक इलम से यदि हमें अर्श का पता चलता है, इस इलम से हमें अर्श की सारी बातें समझ में आती है, तो ये अर्श की कुंजी है, ये परमधाम की चाबी है कि जिससे हमें परमधाम के राज्य के दिल के सारे कुछ रहस्यों का पता चल गया। कुंजी देत हो तुमको, पट खोल दे सबको। और इस तरह मैंने परमधाम की सारी बातें तुझे बता दी, तो और आगे ये बात सबको बता दे। मत ल्याए सब रात में, लैलत कदर के माहे। न्यामत लाए सब रात में, न्यामत माने परमधाम की सारी बातें, परमधाम का खजाना, अर्श की सारी गुह्य बातें, गैब बातें महबूब की, बिच बका खिलवत, वही न्यामत कहां लेकर है? रात में। कौन सी रात्रि? तो अज्ञानता की रात्रि को रात कहा, ये मोह सागर की रात्रि को रात कहा, जहां ज्ञान का कोई प्रकाश ही ना हो, जहां चारों तरफ अज्ञानता ही भरी पड़ी, ऐसी अज्ञानता भरी रात्रि में ज्ञान का सूरज, ज्ञान का प्रकाश में लेकर मोहे न्यामत लाए सब रात में, ललित कदर के माहे। ललित कदर किसे कहा है? लंबी रात्रि, लैलतुल कद्र। ललित कदर माने कुरान में कहा है कि लैलतुल कद्र की लंबी रात, माने कि अज्ञानता की लंबी रात्रि, मोह सागर की रात्रि, जहां चारों तरफ मोह ही मोह है। वैसे मोह सागर में हम अपने आप को महसूस करते हैं। अर्श की रूह मूल मिलावे में बैठी बैठी अपने आप को इस मोह सागर में एक तन के रूप में देख रही है कि मैं, जो तन हमें मिला है वो तन में हूं, और इस अज्ञानता की रात्रि में मोह के अंदर में विचरण कर रही, यहाँ की लीलाओं में डूबी हुई। ऐसी अर्श की रूहों को जगाने के वास्ते मेरे प्रियतम एक इलम लेकर आए, समझ लेकर आए, अर्श की सारी समझदारी हमें बता दी। इसे कहते हैं न्यामत। खाली परमधाम की कुछ रहस्य ही नहीं, उन बातों को समझने की क्षमता भी हमें दे दी प्रियतम ने। और जो बातें हम अर्श में नहीं जानते थे वो भी यहाँ पे बता दी। इस वास्ते इसको न्यामत कहा, भेंट, इनाम, खजाना, वो लेकर आए, न्यामत लाए सब रात में, ऐसी जगह पे जहां कभी भी कोई बात ज्ञान की कर ही नहीं सकता। अज्ञानता की इतनी लंबी रात्रि के अंदर मोह सागर में मेरे प्रियतम अर्श का सारा खजाना लेकर आए। अभी हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमें क्या मिला है, ये वाणी क्या है।
एहसास ही नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल फ्री में मिल गई है। निस्बत के कारण हमें आकर धनी ने दे दिया। इस वाणी को समझने के लिए, पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस वास्ते हमें इसकी कदर नहीं है, समझ नहीं पा रहे कि क्या है ये खजाना, ये कौन सा खजाना। यही बात प्रियतम ने वाणी में बता दी। ये वाणी के कारण, याद करो क्या कहा धनी ने, कहीं तिल तिल कटावे देह, ये वाणी के कारण कहीं भैरव जंपावे, ये वाणी के कारण कहीं अगिन पिए, ये वाणी के कारण कहीं तपसन करे। जिन बातों को अवतार तीर्थंकर पैगंबर ऋषि मुनि किसी को पता नहीं कि इस निराकार के पार है क्या, इस संसार से परे अखंड है क्या, वो कौन शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कारणभूत है, कोई नहीं जानता। ऐसी गुज बात, इसीलिए उसको नियामत किया। जो कोई न जाने और ऐसा बड़ी बात हमें जानने को मिल जाए तो उसे खजाना कहते हैं। और वापिस वो ऐसा ज्ञान दे दिया कि जिसकी वजह से हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। ये कोई साधारण बात नहीं। इतनी बड़ी, इतना बड़ा खजाना नियामत लाए, रात में ऐसी जगह पर लेकर आए जहां पे कभी इस दिशा का पता ही नहीं था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ हो, वैसे में मेरे प्रियतम ज्ञान की किरण लेकर और चारों तरफ रोशनाई हो गई, प्रकाश हो गया। इस मोह सागर के भीतर आज तक जो कोई प्रियतम को जानता नहीं था, निराकार के पार की पता नहीं थी, वो बात आकर जाहिर कर दिया। बुलाए ल्याओ रूहे फजर को, वतन कायम है जाहे। और क्या आदेश दिया आकर, बुलाए ल्याओ रूहे फजर को। फजर माने सुबह, प्रातः काल। कहाँ होनी है प्रातः काल? अर्श अजीम, परमधाम, जहां बैठे हैं हम, वहीं पे जागना, इसे फजर कहा। नींद को हट जाना, इसे फजर कहा, जागृति को। अर्श की रूह की सिर्फ नजर खेल के अंदर परिवर्तित हो गई और हम खामोशी की गहराई में डूब गए। इस मोह सागर में ऐसे गोते खाने लगे और स्वयं को मोह सागर के भीतर एक जीव के रूप में इस तन के माध्यम से हम देखने लगे कि मैं तो यही। अब ये कब अपने निज स्वरूप को पा सकेगी? जब उसे निज स्वरूप की स्मृति दिलाई जाए, पहचान कराई जाए। और इस वास्ते कहते हैं बुलाए लाओ रूहे फजर को। ये अर्श की रूहे जो मोह सागर में अपने आप को भूल गई है, उनको जगाना है। जिनकी विस्मृति हो गई, वो स्वयं को भूल गई है, अर्श को भूल गई है, प्रियतम को भूल गई, तो कैसे वो स्मृति वापस आएगी? जब वहां के वचन बताए जाए, वहां की बातें समझ आएगी, तब तो विस्मृति टलेगी। जैसे यहाँ पे किसी अकस्मात की वजह से किसी की याददाश्त चली जाए, तो डॉक्टर उसके सगे संबंधियों को आकर कहते हैं कि आके पूछो उनको कि पहचानते हो मुझे, उनको पुरानी बातें याद दिलाओ। तो सारे आकर कहते कि मुझे जानते हो, मुझे पहचाना, याद करो, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, हम वहां गए थे। यूं करते हुए स्मृति वापिस लानी। सुंदर साहब जी, स्मृति वापिस लानी है परात्म की, उनके हाथ में है। वो चाहे तो यूं करते हुए सभी रूहों को एक ताली बजाते ही जागृत हो सकते। लेकिन धनी जी कह रहे कि ब्रह्मांड जो तीसरा ऐसा हुआ न हो सी कब। एक एक बात का उन्होंने बात समाज जवाब दे दिया।
कि ना अब मैं अपने आप नहीं जगाऊंगा। जब तक तुम्हें इस खेल से निजात न मिलो, सबसे जो सब स्वयं अपने आप बल करते हुए इस खेल से आप निजात न पालो, तब तक जागृत नहीं करो। और निजात तो जब तब पाओगे जब तौबा तौबा कर लो। बस अब नहीं देखना है। प्रिया जी, धनी जी, खेल को बस करो, दिन बीते हैं, बस हो गया, अब नहीं देखना है। जब चाहत तब समाप्त होगी। बाकी सुंदर सा जी, कभी किसी की इस संसार में चाहत समाप्त हो ही नहीं सकती। कैसे कोई इस मोह से बाहर निकल सके? कहां से चाहत समाप्त होगी? जब प्रियतम की पहचान होगी, अपने आप की पहचान होगी, तब जाके संसार की चाहतें समाप्त होगी और तब हम निज स्वरूप में जागृत हो पाएंगे। तो कहते हैं, बुलाए लाओ रूहे फजर को, अर्श की उन रूहों को बुला लो जो नींद में गोते खा रही है, उनको जगा दो। जो परामोशी में पड़ी है, उनको अपने निज स्वरूप में फिर से जगा लो। वतन कायम है जाहे, कहा? जहां अखंड घर है हमारा, जहां हम बैठकर इस खेल को देख रहे हैं, उस निज स्वरूप में जागृत करना। ध्यान से सुंदर सा जी, इस तन को थोड़ी जगाना है, इस जीव को थोड़ी जगाना। जगाना है तो परात्म, लेकिन बल कौन करेगा? ये वजूद, ये जीव तो बल करेगा। आज संबोधित किसे कर रहे हैं राज जी? इसका संबोधित इस तन को कर रहे हैं और हो रहा है कहाँ? परात्म में, क्योंकि इसके दिल के साथ परात्म का दिल कनेक्ट हो गया। जितनी बातें इस दिल के अंदर उपजती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंचती। जैसे आज हम इस तन की मैं खुदी लेकर बैठे, तो परात्म के दिल में इस तन की मैं खुदी आ गई। वो अपने आप को इस वजूद तन के नाम से जानने लगी। मैं जिनती हूं। कौन मान रहा है ऐसा? परात्म जो मूल मिला में बैठी है। जितनी मैं खुदी मेरे तन के अंदर है, वो सारी परात्म के दिल में पहुंच गई। अब इस वजूद दिल को, इस नासुत तन को धनी जी आकर संबोधित कर रहे हैं कि तू जीव नहीं है, तू मेरी आत्म है, मेरी अंगना है, तू परमधाम से आई। याद कर परमधाम की खिलवत को, अर्श की सारी बातों को। जैसे वो बातें हमारे दिल में याद आती है, तो इस दिल में जो बातें होती है वो परात्म के दिल में पहुंच जाती है। इतनी सी तो बात है। और इस वास्ते धनी जी यहाँ खेल में एक एक रूह के पास पहुंच गए। चाहे वाणी के माध्यम से हो, चाहे इस जूम के माध्यम से हो, चाहे कोई और माध्यम से हो। मेरे प्रियतम एक एक रूह को बुला बुला कर, बुलाना काम भी उनका है, इकट्ठा करना काम भी उनका है, और संबोधित करना काम भी उनका है। एक एक रूह को बुलाकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई तू उठ, अपने निज स्वरूप की पहचान कर ले। बुलाए लाओ रूहे फजर को, वतन कायम है जाहे, जहां हमारा मूल स्वरूप है, मूल घर है, वहीं पे उनको बुलाकर लेके आओ, उनको जागृत कर दो। अर्श चौदे तबको नजर न आवत कीन। अर्श 14 तबको, पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक के इस ब्रह्मांड में किसी को भी अर्श नजर न आवत कीन, किसी को परमधाम की पहचान ही नहीं है। कहां से होगी? सपने में पड़े हुए को मूल स्वरूप की पहचान कैसे हो सकती? वो तो सपना दिख रहा है और अपने आप को सपने में महसूस कर रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड सपनावत है। कैसे बना है? ये बात हमें
विस्तार से दनी ने बता दी कि कहाँ है ये संसार। अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत का ही तो पैदाइश है ये पूरा ब्रह्मांड। जब मन की पैदाइश होती है उसका कोई वास्तविक स्वरूप वो पल बदलता रहता है। जैसे आज आपके मेरे मन के अंदर कई बार दिन में कितनी ही बातें उपजती है और स्वतः ही नष्ट होती चली जाती। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत के अंदर पैदा बनता है और मिटता है। पल में बनना, पल में मिटना। और उसी अक्षर ब्रह्म की चेतना स्वरूप इस संसार में आकर चेतन हो गया। हम महसूस करें कि हम चेतन हैं, जैसे हम स्वप्न में अपने आप को चेतन महसूस करते। और स्वप्न में कभी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो हम सोते हुए अपने बेडरूम में रोते भी। स्वप्न में कहीं कोई आनंद की घटना हो जाए तो हम सोते सोते हंसते भी, कभी डरते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो कुछ घटना घटित नहीं हो रही है, हम तो स्वप्न को देख रहे हैं। इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप, और इस वास्ते इसको सपनवत कहा। ऐसे 14 लोक के अंदर स्वप्न से परे जो अखंड अविनाशी है उसकी कभी भी पहचान हो ही नहीं सकती। और इस वास्ते धनी ने कह दिया कि किसी को निराकार के पार का पता ही नहीं। त्रिदेवा भी ढूंढ ढूंढ के थक गए, शास्त्र भी ढूंढ के थक गए, वो आगे का पार नहीं पा सके। हर्ष 14 तब को नजर न आवत किन। पूरे ब्रह्मांड में किसको परम नाम नजर नहीं आता। आता भी कहां से, कैसे आता? क्योंकि जो सपना का है, अंधकार में है, उसे कभी भी अर्श की बात समझ में नहीं आती। सो सहरग से नजीक देखाया बकावतन। बताइए ऐसी कौन सी खूबी हो गई है हम में कि हमें अर्श नजरों आ गए। शुद्ध लोक के ब्रह्मांड में कोई अवतार, तीर्थंकर, ऋषि मुनि किसी को पता नहीं चला, कोई नहीं जान पाया। कई तपश्चर्या की, कोई नहीं जान पाया कि वो है कौन जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, कैसे बनता है ये संसार। एना वेद अधवच अटक्या जय शून्य मंडल में लटक्या। वेद भी नहीं पहुंच पाए, शून्य मंडल में अटक गए। कोई दुनिया का ज्ञान, कोई दुनिया की हस्ती अर्श के अखंड की बातों को नहीं जान पाए। सो सहरग से नजीक, और वो परमधाम धनी ने हमें बिल्कुल प्राण नली के पास, दिल के अंदर बिठा। जरा सोचिए, जो अर्श के बारे में कोई जान नहीं पाया, वो परमधाम आप पल पल महसूस करते। सहरग से नजीक दिखाया बकावतन। यहां बैठे बैठे इस इलम की वजह से, ध्यान से सुंदर साथी, इलम न आया होता तो किसी को पता न चलता। इस इलम की वजह से यहां बैठे बैठे अर्श की रूहें अर्श में अपने आप को महसूस करती, प्रियतम के संग लीला में डूब जाती। एक मूल मिलावा शब्द कान में पड़ते ही हमें
तुरंत मूल मिलावा नजरों में आ जाता है। 64 चबूतरा देखिए, चारों तरफ जललाट ज्योत, खुशबूदार हवा महक रही, सामने मेरे प्रियतम अति सुंदर मनमोहक स्वरूप लेकर बैठे। मेरे प्रियतम के अधरों की ये हंसी, इनकी जुबान से निकलती हुई मीठी मीठी बातें कानों में जैसे अमृत घोल रही। नासिका, गाल, मेरे प्रियतम के अत्यंत सुंदर केश और अपने नेत्रों से बहते हुए इन अनंत अनंत सागर, कई सुख सागर, और उन सुख सागरों में जिलती हुई मैं अपने आप को प्रियतम की बाहों में, प्रियतम के आगोश में कैसे समा लेती। इस सहरग से नजीक हो गया। याद करते ही, शब्द सुनते ही स्वयं को अर्श में पा लेना, प्रियतम की गोद में बैठा हुआ महसूस कर ले। कितना सरल चितवन है हमारा। अर्श का सारा नजारा वहीं बैठे बैठे नजर आता। कैसे प्रियतम के संग जमुना जी में झिलना कर रहे, कैसे जल क्रीड़ाओं में मस्ती में डूबे हुए, कैसे जमुना जी के पाल के ऊपर की इस सुंदर बैठक में बैठकर कई प्रकार के पशु पंछी का, खूबी खुशहालियों का, चवेरों की पुतरिया का नृत्य देखते कितने सुमधुर पद। कैसे बड़े बन के उन वृक्षों के झूलों में झूलते हुए आसमान की सैर कर, कैसे बन के पशु पंछी आपके इर्द गिर्द घूमते हुए कई प्रकार की लीलाएं करते हुए, चहकते हुए, नृत्य करते हुए आपको रिझा रहे। कैसे सुखपाल में बैठकर बादलों के बीच में पूरा अर्श का नजारा देखते रहते। कभी पुखराज की चांदनी, कभी माणिक पहाड़ की चांदनी, कहीं बड़ी रांग की चांदनी, कभी टापू महल की चांदनी। सहरग से नजीक कर दी। इस खेल में बैठते हुए, खेल में बैठे हुए अपने आप को अर्श में महसूस करने, पूरा अर्श हमारे दिल में भर, बारीक से बारीक बातें अर्श की, वो नक्शकारी, वो चित्रकारी, उस चित्रकारी के भीतर की सुगंध, क्योंकि सारा का सारा चेतन है, नूर है। उस चेतन नूर को हम महसूस, अर्श की एक एक नियामत हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हो गया सहरग से नजीक। प्रियतम हमें समझा रहे हैं, अर्श 14 तब को नजर न आया किन। जो परम नाम 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को नजर न आया,
सो सहरग से नजीक देखाया बकावतन, उस परम धाम को हम बिल्कुल नजदीक से, जैसे हम परम धाम में बैठे हैं, परम धाम हम में और हम परम धाम में, वहां नजरें खोलकर वहां का नजारा देख रहे। ये हो गया सहरग से नजीक। जैसा अर्श है वैसा ही नजर आता। अब अर्श की रूहें, जो बातें लिखी हुई है वो नहीं, जो बातें, जो नजारा देख रही है वो देख कर बताए, और देख कर आनंद ले, और देख कर सुख प्राप्त करे और उसका वर्णन कर पाए। सहरग से नजीक इस तरह प्रियतम ने परमधाम हमारे दिल के भीतर भर दिया। एह इलम जिन आया, सहरग से नजीक ताए। ए इलम जिन आया, इलम आना माने इलम की सिर्फ समझ आना नहीं, जिसने इलम को दिल में बसा लिया। ध्यान से सुंदर साहब जी, इलम की चालाकियां, इलम की चतुराई अलग चीज है। शब्दों का मायना निकालना अलग बात है, शब्दों का अर्थ करना अलग बात। ये इलम जीन आया, इस इलम को जिसने पिया, बसाया, दिल में भर लिया, इसमें बताए हुए मार्ग पर जिसने चल दिया, कहनी से जो करनी में पहुंच गया, जो बात बताई है उन बातों पे जिसने चलना शुरू कर दिया, और तब जाके रहनी आत्म जागृति के मार्ग पर चल दिए। तब आप अकेले नहीं हो। फिर धनी जी प्रॉमिस कर रहे हैं, एक बार तू मेरे राह पे चल दे, मेरा जोश और मेरा इश्क तेरे साथ ही है, एक पलक नहीं लगेगा मेरे पास पहुंचने में। ये इलम जीन आया, सहरे से नजीकत आए, जिन्होंने इस इलम को आत्मसात कर लिया। ध्यान से सुंदर साथी, इलम का अर्थ कर देना, इसको समझना और उसको बोलना अलग बात है, उसको आत्मसात करना अलग बात है। यदि हम इसमें लिखी हुई बातों का अर्थ बताते चले जाए और स्वयं उसके ऊपर अमल ना करे, शुक्र गरीबी ये दिल में बसावे नहीं, प्रेम और सेवा के मार्ग न बसावे, तो क्या इलम को समझा हमने? सुंदर साथ को न समझे, सुंदर साथ की सेवा को न समझे, प्रेम को न जाने, सिर्फ इलम को बोलने से चतुराई है। इलम चातुरी खूबी अंग की, ये देखने न देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर, ये कभी भी हमें प्रियतम के पास नहीं पहुंचा सकता। ये इलम को आत्मसात कर लेना, भीतर बसा लेना है,
उसमें बताए हुए मार्ग पे चल देना है, और तब जाके सहरग से नजीकताए परम धाम उसके दिल के भीतर है, उससे जरा भी दूर नहीं। इलम समझ में आ गया तो पूरा परम धाम समझ। फिर चितवन क्या है? ये ध्यान धारणा वगैरह वगैरह है क्या? ना, स्वयं को अर्श में पा लेना। अर्श देखने की चीज नहीं है, परम धाम कोई देखने की चीज नहीं है। वहां की मोहलाते, दीवारें, थंब, नक्काशी, चित्रकारी, वहां के पशु पंखी, वन बगीचे, ये देखने के वास्ते नहीं है। उसका सुख लेना है, वो सारे खिलवत खाना है, सारी खिलवत की लीलाओं के वास्ते है। मेरे प्रियतम हर पल मेरे संग है, और अर्श की इन अनंत नियामतों में प्रियतम के संग मैं प्रेम की मस्ती में मस्त हो जाती। मेरी नजरें मेरे प्रियतम से जुड़ी हुई, नजरें हटती ही नहीं है वहां से। मैं और नजारा क्या देखूंगी? जरा सोचिए, सामने प्रियतम खड़े हैं और चारों तरफ मधुर नजारा है। हमारी नजर कहाँ होगी? उस नजारे पर कि प्रियतम के ऊपर? अब जब प्रियतम के नेत्र से नेत्र मिलते तो और क्या दिखाई पड़ेगा? जो मेरे प्रियतम दिखाएंगे वही नजर आएगा, और कोई बात नजर नहीं आएगी, क्योंकि उस चेहरे से नजर हटेगी ही नहीं। और नजारे हम क्या देखेंगे? और चीजें क्या नजर आएगी? समझिए सुंदर साहब जी, ए इलम जीन आया सहरग से नजीकताए, प्रियतम उसके दिल के करीब है। पूरा अर्श प्रियतम के करीब है, और प्रियतम आपके करीब है, आप प्रियतम के करीब है। दूरियां कहाँ रह गई? सब कुछ सहरग से नजीक हो गया। ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। ये मेरे प्रियतम की मेहरबान की, ये मेरे प्रियतम की नियामत है, ये मेरे प्रियतम की बख्शीश है। ये पट नजरों खोल के अर्श का सारा नजारा खोल दिया, सारे पर्दे हटा दिए, लिए अर्श में बैठाए और हमें अर्श में बिठा दिया। हम स्वयं को अर्श में महसूस करने लगे। ध्यान से, ये इलम जीन आया सहरग से नजीकताए, ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। अर्श के सारे गुज रहस्य की बातें खोल दी। अब कोई बात अर्श की हमसे छिपी न रही। पट नजरों खोलने का मतलब ये है कि अर्श की बारीकियां हमारे दिल में बस गई। अब परमधाम की कोई बात हमसे छिपी न रही। अर्श की हकीकत, अर्श की मारिफत, अर्श की वहदत और अर्श की खिलवत, ये सारा सब कुछ निस्बत की वजह से आज हमें प्राप्त। पट खोल दिए, सारे पर्दे हट गए, प्रियतम नजरों के सामने। और ऐसे प्रियतम को नजरों में बसा लिए, आंख में बसाकर आंख बंद कर दो, कहां से तू बाहर निकले?
एक बार आंख में बसाकर आंख बंद कर दे। इंद्रावती कहते कि तुझे मेरे दिल के पंजरे में पुरकर पंख काट दूं, कैसे तो उड़ सके, तेरे सामने पेश हो जाऊं। तभी तो वो उत्कृष्ट प्यार दिल में बसा कि कैसे प्रियतम को पोपट बनाकर पिंजरे में बंद कर देना, कैसे प्रियतम को अपने दिल में बसा लेना है। पोपट बना देना माने एक अपने दिल में इस तरह बसा लेना है कि वो कभी निकल ही ना सके। ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठा है। इस तरह अर्श के सारी बातें, सारे भेद खोल दिए। और हम आज देखो हालत क्या है सुंदर साहब की, अर्श का एक शब्द सुनते ही तुरंत स्वयं को अर्श में महसूस कर लेती है। कभी खजाने के ताल में डूबती है, कभी उन 5 पेड़ों के संग मस्तियां, कभी उनकी बीच से बहते हुए जल में अपने आप को पुखराज की चांदनी में महसूस, कभी आकाशी महल की चांदनी में। जरा देखो कैसा नजारा है, चारों तरफ खुशनुमा हवाएं बह रही है, अर्श की इतनी सुंदर चमक, तेज सुगंधित, और बादले छू कर चले जाते हैं। रूह चाहती है तो बादल के ऊपर अस्वार होकर अर्श में प्रियतम के हाथों में हाथ डाले हुए चारों तरफ एक चक्र घुमा लेती। मेरे प्रियतम इतने मेहरबान, इतने कदरदान, और अर्श का हर सुख हमें यहाँ पे मुहैया करवा रखे। ये पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए और इस तरह मेरी आत्म को अर्श में जागृत कर। मैं स्वयं को प्रियतम के पास महसूस करती। अब उनकी और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं रहा, अज्ञानता के सारे पर्दे टूट गए और सामने प्रियतम के बाहों में अपने आप को झूलती थी, महसूस कर। बस इसी तरह अर्श के इन सुखों को दिल में बसाकर प्रियतम के संग मस्त रहने वाली, मस्ती में झूमने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लिए अर्श में